नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 2 कहानी सपेरों की अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों सुनो एक ये कविता। अजगर नाग है मेरे रिश्तेदार, मारता हूँ मैं जोरों से फूंकार। जमीन की कंपन को सुन पाऊँ, केंचुली अपनी उतार चला जाऊँ। पेड़ घास और रेत में रहता, बिल में जाकर अंडे देता। देख मुझे सब उठते काँप, कहते हैं मुझे सांप। तो बच्चों आज के पाठ में हम सांप और सपेरों के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ आर्यनाथ। बच्चों आर्यनाथ बीन बजाता है और सांपों को अपनी धुन पर नचाता है। हो गए ना आप लोग हैरान? और यह कला इसने अपने बड़े लोगों से सीखी है, जिन्हें कालबेलिया कहते हैं। हाँ, कालबेलिया जाति के लोग सांपों को पालते हैं और उन्हें अपनी धुन पर नचाते हैं और तरह तरह के करतब दिखाते हैं। आर्यनाथ बताता है कि उसके दादा रोशननाथ जी बहुत बड़े सपेरे थे। वे बड़ी आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कई बार अपनी कहानी सुनाते थे। आओ दादाजी की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। मेरे दादा परदादा बहुत बड़े सपेरे थे। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते। जहां भी जाते लोगों की भीड़ देखकर उन्हें इकट्ठा हो जाती। फिर पिटारी में रखी बांस की टोकरी से निकलते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुक जाते थे। उन्हें पता होता था टीन के डब्बे में जंगल की जड़ी बूटियों से बनी उनके कई रोगों की दवाइयाँ जो हैं। यह काम भी मैंने अपने दादाजी से सीख लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते, हम लोग सांप के कांटे का इलाज देकर उनको बचा लेते थे और बदले में हमें अनाज तो कभी पैसे मिल जाते थे। कई बार मुझे भी ऐसे घरों में बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो और मैं काटने का निशान देखकर कोशिश करता कि दवा दे सकूं और इलाज कर सकूं। जब मैं बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे डसने वाले दांत निकालना और जहर की नली बंद करना भी सिखाया। तो बच्चों ये बताओ, आपके घर में कोई जानवर है? आप उसकी देखभाल कैसे करते हो? आज का सोचूं तो खूब परेशानी होती है, क्योंकि सरकार ने नए नए कानून बना दिए हैं। ना तो कोई जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें पास रख सकता है। अब ऐसे में हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हमने तो कभी सांपों को नहीं मारा और ना ही उनकी खाल बेची। सांपों को तो हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांपों जैसी अनेक मुद्राएं होती हैं। अब तो दादाजी ने भी मुझे पिताजी की तरह बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी, ताकि जिंदगी आसानी से बसर की जा सके। लेकिन कहा कि सांप के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना है कि जहरीले सांपों को पहचानते कैसे हैं। सांप तो किसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि खेतों में फसलों को चूहों से यही तो बचाते आए हैं। तो बच्चों बताओ कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैडम उन्हें मारना नहीं चाहिए। मैडम जी, वो भी जीव है, उन्हें भी जीने का हक है। मैडम उनको कैद नहीं करना चाहिए। शाबाश बच्चों। बच्चों हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। नाग यानी कोबरा, क्रैत, कॉमन क्रैत, दुबोइया, रसल्स वाइपर, अफई, सॉ स्केल्ड वाइपर। सांप जब भी किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है
और जहर का असर ख़त्म करने के लिए सांप के ही जहर से बनी दवा सीरम इस्तेमाल की जाती है, जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। पाठ में आगे बच्चों आपको ये पता करना है कि सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। आओ बच्चों, अब एक अनोखी कठपुतली बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पुरानी जुराफ, 2 गुगली आइज या बटन और लाल रंग का कागज जो वी शेप में आगे से कटा हुआ हो। जुराफ के अगले हिस्से में कट लगाकर उसमें जीभ के लिए लाल कागज और ऊपर गुगली आइज लगा देंगे। और अब देखो, बन गई ना हमारी सांप वाली कठपुतली। कितनी अच्छी लग रही है। आप सबको भी ऐसी कठपुतली बनानी है और अपनी कक्षा अध्यापिका को दिखानी है। अब अंत में कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? पाठ में बताए गए इन सांपों के चित्र चिपकाओ या बनाओ। इसके बाद नाग गुफन जैसे डिज़ाइन कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? सोचो, तुम एक जानवर हो जो कैद में है और अब इन वाक्यों को पूरा करो। और इसके बाद आप सबको सरकार द्वारा बनाया गया कानून कि कोई जानवरों को ना ही पकड़ सकता है और ना ही पास रख सकता है, आपको बताना है यह आपकी नज़र में सही है या गलत। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।